नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज बात उत्तराखंड में लागू यूसीसी की, जिसका 1 साल पूरा हो रहा है। उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी दिवस मनाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ था और ऐसे में अब 27 जनवरी 2026 को 1 साल जब पूरा हो रहा है तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और इसी को देखते हुए पूरे प्रदेश में धामी की सरकार बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मुख्य रूप से प्रदेश की राजधानी देहरादून में 27 जनवरी को प्रदेश स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और इसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन शुरू भी हो चुका है। समान नागरिक संहिता दिवस के अवसर पर हर जिले में 1 हफ्ते तक अलग अलग कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में 27 जनवरी को राजकीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 27 जनवरी को हिमालय संस्कृति केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड की यात्रा से संबंधित फोटो गैलरी भी लगाई जाएगी। जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, सरकार की क्या तैयारियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए धामी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में 21 जनवरी से कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। हालांकि सरकार ने यूसीसी में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ाकर 26 जनवरी 2026 अब कर दी है और इस दौरान विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 4 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, जबकि 4000 से अधिक लोगों ने वसीयत पंजीकरण कराया है। करीब 350 से अधिक ने तलाक के लिए अप्लाई किया है। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप की संख्या अभी कुल 150 से अधिक है, 150 के आसपास है। और इसको लेकर सूचना विभाग के महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने बताया कि आने वाला जो समय है वो वहाँ पोर्टल जो है उस पोर्टल को और स्मूथ किया जाएगा, इस पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी को लागू करना राज्य के लिए जरूरी था, क्योंकि राज्य की संस्कृति को संरक्षित करना आवश्यक था, इसलिए यूसीसी को लागू किया गया है। अब यूसीसी लागू करने के बाद राज्य में कई बदलाव भी आए हैं। इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इस पर चर्चा भी हम करेंगे कि 1 साल यूसीसी के पूरे हुए हैं तो आम लोगों को इससे कितना फायदा हुआ है, आम लोग कितना इससे जुड़ पाए हैं, उन लोगों की क्या इस पर राय रही है, विपक्ष इस पर क्या सोच रहा है, सत्ता पक्ष इसमें और कौन कौन से सुधार या इसको लेकर उन लोगों की क्या विवेचना है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी हम समझेंगे कि ग्राउंड जीरो पर उनका क्या विश्लेषण है यूसीसी का। लेकिन पहले सुन लेते हैं सरकार की तरफ से क्या कहा गया, मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये यूसीसी को लागू किए हुए 1 साल का समय जो है हो रहा है, तो इसको एक राजकीय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है और इसमें सभी राज्य और पूरे संपूर्ण राज्य में सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अपने अपने जनपद स्तर पे जो है एक जनपद स्तरीय प्रोग्राम कंडक्ट कराएंगे और राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम देहरादून में जो है कराया जाएगा। और इसमें हम लोगों ने फ़ोटो गैलरीज़ जो यात्रा रही है यूसीसी उसके संबंध में जो है निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ 1 हफ्ते भर का प्रोग्राम चलाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को बोला गया है, जिसमें कि चित्रकला, निबंध लेखन और पैनल डिस्कशंस और इस तरीके के कार्यक्रम और उनके जो विजेता होंगे उनको भी पुरस्कृत करने के लिए कहा गया है। ये कार्यक्रम जो है इसका समागम 27 तारीख को होगा। ये 21 तारीख से सभी जनपदों को कह दिया गया है कि वो अपने अपने यहाँ इस तरीके की विभिन्न प्रतियोगिताएं जो हैं, चाहे वो स्लोगन राइटिंग हो गया, चाहे वो पेंटिंग कंपटीशन हो गया या एसे राइटिंग हो गया, पैनल डिस्कशंस हो गए, डिबेट प्रोग्राम्स हो गए, इस तरीके के प्रोग्राम्स वो लोग अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके उपरांत 27 तारीख को उनके विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। देखिए, यूसीसी लागू करने का जो ये सालगिरह है, जो 1 वर्ष पूरा हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मुद्दों पर इसमें निर्देशित किया है। एक तो जो पोर्टल में अगर कोई दिक्कत आ रही है उससे संबंधित जो परेशानियां हम लोगों ने इस बीच दूर की हैं, जो शिकायतें थी दूर की हैं और उसको स्मूथ बनाया है, उससे संबंधित जन जागरूकता। साथ ही साथ विवाह पंजीकरण के जो आंकड़े आप देखेंगे वो निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहवर्धक हैं और लोगों ने बड़े अच्छे से इसको लिया है और अपना पंजीकरण इसमें कराया भी है। बाकी जो इसके प्रावधान हैं उस पर भी समय समय पर कार्रवाई हो रही है
तो ये सारे समस्त बिंदुओं को लेकर के, और चूँकि ये सफलतम एक वर्ष है तो एक इसको अच्छे और भव्य तरीके से इसको मनाया जाएगा, और इसमें संगोष्ठी भी आयोजित होगी और मीडिया के माध्यम से भी जो इसके बिंदु हैं उसका हम लोग प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे। 27 जनवरी को एक वर्ष पूरा हो रहा है और एक वर्ष ये हमारा बहुत ऐतिहासिक वर्ष रहा है। यूसीसी को लेकर जो लोगों के मन में तमाम प्रकार की शंकाएं थे, सवाल थे, संदेह था, वो सभी दूर हुआ है। जो अफवाहें थी वो भी दूर हुआ है और 5 लाख से अधिक मामलों में किसी एक में भी निजता का हनन का कोई मामला नहीं पाया गया है। और यूसीसी आने के बाद महिलाओं का विशेष रूप से सशक्तिकरण भी हुआ है, सुरक्षा भी हुई है और अन्य लोगों के लिए भी यूसीसी सभी के लिए एक अच्छा हमारे राज्य के अंदर लागू होने के बाद एक अच्छा अनुभव सभी के लिए रहा है, सभी की सुरक्षा के लिए। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कमलेश नमन जी जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। सुजाता पॉल कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं और साथ ही अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, शुरुआत आपसे ही, एक साल का जश्न मनाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्या चुनाव है और चुनाव में इसका फायदा उठाना है या फायदा लेना है, इसलिए ये सब कुछ यूसीसी के नाम पर किया जा रहा है उसके 1 साल पूरा होने पर? नहीं, देखिए, जो सबसे पहले जो आपने वक्तव्य दिया है कि चुनाव का फायदा उठाने के लिए, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम जब हमारा होता है और वो सफल होता है तो उसका जश्न भी मनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि अब सरकार ने यूसीसी जब पिछले साल लेकर के आए तो 1 साल इसका होने वाला है और हमने इसमें क्या क्या किया है और हम इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है, इन सारी चीजों का आकलन इससे किया जाता है। और ये देखा जाता है कि हमने जो जो चीजें इसमें रखी थी, क्योंकि एक समान नागरिक आचार संहिता जो हमने इसमें लगाई, एक सिविल कोड जो हमने बनाया, एक समान जो हमारे सभी धर्मों की जो महिलाएं हैं या हमारे युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको किस तरीके से एक समान अधिकार मिले, ये इस लक्ष्य को पार करते हुए, इसका संकल्प पूरा करते हुए पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको लागू किया और आज इससे बेहतर परिणाम, अच्छे परिणाम आपके सामने आए हैं। आपने देखा होगा पंजीकरण से लेकर के और जो तमाम ऐसी जो कुरीतियां थी हमारे यहाँ, जो एक तलवार लटकी रहती थी हमारी कुछ बहनों के ऊपर, आज कम से कम वो डरते हैं ये सारी चीजों को। ठीक है, इस पर आते हैं। सुजाता पॉल जी से भी रिएक्शन लेते हैं। सुजाता पॉल जी, विरोध सिर्फ इसलिए कि बीजेपी की सरकार ने इसे लागू किया है या इसमें आप लोगों को कहीं कोई ऑब्जेक्शन है? पहला, और 1 साल पूरा हुआ है लेकिन लोगों के बीच में कोई इस पर खास अपोजिशन या विरोध नहीं देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर से। ये सरकार भी कह रही है, आंकड़े भी दिखा रहे हैं, विभाग के लोग भी दिखा रहे हैं। कौन से आंकड़े दिखाइए ना। 70 लिव-इन्स है और 2 कैंसिलेशन है लिव-इन्स के, 316 डिवोर्सेस है। डिवोर्स का लॉ अलग से नहीं चल रहा, तो इसमें रजिस्ट्रेशन कर देने से क्या डिवोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से हुआ? जो रजिस्ट्रेशन कॉमन जो आपका मतलब कोर्ट मैरिज होता है उसके तहत होगा, उसका तो ऑब्वियस है कि प्रोसीजर अलग है, लेकिन कोर्ट से हुआ या यूसीसी के तहत हुआ, ये बताना होगा ना। और जो 4.74 लाख रजिस्टर्ड बता रहे हैं, ये बताइए कि ये तो शादी रजिस्टर्ड है, ये बता रहे थे महिलाओं को बचाने जा रहे हैं। और इसमें ये भी कहा गया था कि एक पर्टिकुलर तारीख के बाद जिन लोगों की शादियां हुई हैं उन सबको भी रजिस्टर करवाना है। तो उसमें तो बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग नहीं आते क्योंकि हमारा पहले हो गया, नहीं तो हम भी रजिस्टर कराते, हमारी भी उसी लिस्ट में आती। लेकिन आपने जब बोला कि 1 साल पूरा हो गया और इसमें हमें दिक्कतें क्या है, हमें दिक्कत नहीं है, कानून को दिक्कतें हैं। और ये तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और जो 4 पिटिशन इस वक्त हाई कोर्ट में है, क्या उस पर एडजुडिकेशन हो गया? किस बात का जश्न मना रहे हैं? अभी एडजुडिकेशन हाई कोर्ट से नहीं हुआ है उन पिटिशंस पर जिस पर सवाल उठाए गए हैं मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और लिव इन के ऊपर। लेकिन कानून तो लागू है ना? नहीं यार, लागू होने से क्या होता है? कोर्ट में केस भी तो है ना। तो जब तक कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता तब तक तो ये लटका हुआ है, तब तक आप कुछ भी करते रहिए। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसमें हमारी जो ट्राइबल बहनें हैं उनको क्यों छोड़ दिया?
ये तो सवाल उठेगा या नहीं? आदिवासी बहनों को आप छोड़ देंगे और आप केवल टारगेटिंग करेंगे, इसलिए आपने किया। देहरादून बार एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से ये कॉन्फ्लिक्ट करता है। ठीक है। उसके ऊपर तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया ना। तो पर्सनल लायबिलिटी, प्रिवेसी, इन सब के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने सवाल नहीं दिया। और आंकड़े बताते हैं ये पूरा फेल है, क्योंकि इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक है, आप ठीक है, इसका जवाब कमलेश जी आपसे लेंगे, लेकिन जरा अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, ग्राउंड जीरो पर आपका क्या एनालिसिस है? कितना इम्पैक्ट इस एक साल के अंदर यूसीसी को देखने को मिला? देखिए, अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी कि हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो हाईकोर्ट ने इसमें कोई स्टे भी तो नहीं दिया, इसे रोक दिया जाए। हाँ, वही कानून तो लागू है। तो वो आपका जो कहना था कि कानून लागू है, मुझे लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये है कि इतने दिनों में हम लोग देख रहे हैं, एक साल में कहीं से कोई विरोध नहीं आया इसको लेकर किसी भी पक्ष का। और एक तरीके से ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और सारे काम हो रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि इस देवभूमि के जैसे राज्य के लिए ये जरूरी था कि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी सारी चीजों में पवित्रता बनाए रखें। और देखिए, दूसरी चीज एक भी है, जो बहुत सारे मामले आते हैं कि किसी मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसा लिया या कुछ कर लिया। अब अगर लिविंग में रहना है तो उसको घोषित करना होगा, तो वो चीजें भी पहले से क्लियर रहेंगी कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो उन्हीं सब चीजों के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज हुई है प्रदेश में, जो आने वाले समय में और कारगर सिद्ध होगी। लेकिन अब सवाल एक ये भी है ना कि ये सियासी पोर्टल वगैरह ठीक करेंगे। ये सामाजिक सुधार है या सियासी प्रयोग है? मुझे लगता है, देखिए, ये सामाजिक सुधार के लिए सियासी प्रयोग है। हाँ। कमलेश जी के पास आए। सुजाता जी, कुछ आप इसका जवाब देना चाह रही थी। देखिए, इन्होंने अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि कोर्ट ने क्या ये कहा कि इस पे ये नहीं लागू है। भाई साहब को ये पूछिए, मैंने क्या कहा शुरुआत में? इन्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा अगर मेरी शादी भी उस तारीख के बाद होती तो मुझे भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता। अरे कानून आएगा तो सबको फॉलो करना पड़ता है जब तक एडजुडिकेशन नहीं होता। लेकिन इतनी बुद्धि तो सबके पास होगी कि जब तक कोर्ट में एडजुडिकेट नहीं होता तब तक फाइनल कॉन्फर्मेशन नहीं। मुझे लगता है कि अरुण जी ने कहा, एक मिनट सुजाता जी, एक मिनट, अरुण जी ने ये कहा कि ठीक है, आपका विरोध अपनी जगह है, लेकिन कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने इस पर रोक भी नहीं लगाई, तो कानून है, लागू है, तो उसका एक साल पूरा होने पर सरकार अपना जो कार्यक्रम है उस पर कर रही है, फायदा उठा रही है। यही तो, मगर आपने जो डेटा दिया है 150 लिव इन रिलेशनशिप का, मैं अगर आपको इन्हीं की वेबसाइट दिखा दूं जो मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप उसको चेक करवा लीजिएगा। मेरे सामने है ये, ठीक है ना? तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। 70 लिव इन है, आप 150 प्लस काहे दिखा रहे भाई? ये शायद बंसीधर तिवारी जी ने भेजा, शायद इस डेटा को आप लोगों ने लगा दिया। इनकी वेबसाइट पे देखिए, 2 कैंसिल हुए हैं और 70 लिव इन रजिस्ट्रेशन हुए। 2 दिन पहले तक 68 था, आज 70 है। लेकिन शादियों के रजिस्ट्रेशन में केवल वो रजिस्टर नहीं हुए जो अभी हुए, जो पहले भी हुए उन सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जी, तो कानून अगर है तो हम तो सब मानेंगे ना उसे। ठीक है, आते हैं, अभी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कमलेश जी। विजय जी, देखिए, ये सियासी प्रयोगशाला नहीं है। मुझे लगता है कि समाज की जो पुरानी बहुत रूढ़िवादी जो कुरीतियां थी, उनको कहीं ना कहीं समाप्त करने का काम इस यूसीसी ने किया है। वो आप भी जानते हैं और वो हमारी सुजाता बहन भी जानती है। देखिए, विपक्ष है और विपक्ष अपना काम करेगा, वो उनका कर्तव्य है। उनको कितना भी अच्छा नहीं, लेकिन जब एक साल पहले, कमलेश जी, जब एक साल पहले उत्तराखंड ने इस कानून को लागू किया, पूछना चाहती हूँ कि एक साल के अंदर, विजय जी, एक साल के अंदर जब से ये लागू हुआ था यूसीसी, अगर इसमें इतनी ही खामियां थी
तो भाई कांग्रेस ने एक साल के अंदर कितनी शिकायत दर्ज करवाई है, जरा ये भी बता दें। नहीं, एक सवाल ये कमलेश जी, कमलेश जी लेकर के ये भी बता दें। कमलेश जी, एक सवाल ये कि जब एक साल पहले उत्तराखंड की सरकार ने इसे लागू किया, तब ये कहा जा रहा था कि उत्तराखंड का मॉडल जो है वो दूसरे प्रदेश में भी लागू होगा और इसका वो अपने यहाँ भी लगाएंगे, लागू करेंगे, लोग बनाएंगे इस पर कानून, लेकिन कहीं और लागू नहीं हुआ। क्या उत्तराखंड के मॉडल को दूसरे प्रदेश, अगर हम बीजेपी शासित राज्यों की ही बात करें, एनडीए शासित राज्यों की ही बात करें, तो वहां इसको क्यों नहीं लोग लागू कर रहे हैं? हाँ, बड़े पैमाने पर देश भर में क्यों नहीं लागू हो रहा है? ये सिर्फ उत्तराखंड की तो समस्या नहीं है। सही सवाल किया है आपने। देखिए, जो अन्य राज्य हैं और उत्तराखंड में भी इसको लागू करने में कम से कम 22 महीने का समय लगा था। इसको पूरे 2 से 2.5 साल लगे थे पूरा चार्ट बनाने में, पूरा टोटल जितना भी हमारा कानून था प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक धर्म के नागरिकों के लिए। तो जो राज्य इसको लागू कर रहे हैं, जो ये प्रेरणा बना है अन्य राज्यों के लिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने स्वयं इसको कहा कि इतना अच्छा ड्राफ्ट मुझे लगता है कि हम नहीं बना सकते थे, और अन्य राज्यों ने भी इसको फॉलो किया है और उनके यहाँ भी काम चल रहा है, क्योंकि इसमें समय लगता है। पूरे जनमानस से पूछा जाता है, अच्छे जो विद और हमारे जो ज्ञानी हैं उनसे पूछा जाता है, समाज के प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्तियों से इसमें सामंजस्य बनाया जाता है, समिति बनती है, कमेटियां बनती है, उसके बाद ही ये सब चीज लागू होती है। विजय जी, आप क्योंकि देखिए यूसीसी उत्तराखंड में लागू है और यहाँ पर हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। पहले आपने देखा होगा कि जो हमारी लिव इन रिलेशन कितने बच्चे रहते थे, तो किसी को पता नहीं चलता था कौन किसके साथ कहाँ रहता है, लेकिन आज रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये पता उसी पर तो सबसे ज्यादा सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। सुजाता जी भी इस पर सवाल उठा रही हैं। आज हमारी बेटियों की हत्या नहीं हो रही, आज हमारी बेटियों को पाठ्यक्रम में नहीं डाला जा रहा, कम से कम नहीं। तो क्या सरकार लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड मान रही है? इस पर परमिशन दे रही है कि आप रहिए और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए? नहीं, देखिए, जब वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आता है तो अपना पूरा परिचय लड़की हो लड़का दोनों देने का काम करते हैं। उसके बाद उनके माता पिता से इन सारी चीजों को साझा किया जाता है, और जब उनके माता पिता इन सारी चीजों को देखते हैं, हो सकता है अपने बच्चों को समझाते हो, बेटे को समझाते हो, बेटी को समझाते हो, तो कम से कम आज वो कुरीति रुकने का काम हुआ। 3 तलाक की जो तलवार हमारी बहनों पे लटकी रहती थी, आज वो खुश है। आज वो हमारी माइनॉरिटी की बहनें खुश है भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से, और वो कह रही है कि हम आज कम से कम स्वतंत्र जी रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारा जो उत्तराधिकार का जो इसमें अधिकार दिया गया, एक बराबरी का अधिकार। मैंने कहा, देखिए, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, उसको हम कितना अच्छा करके देंगे, उसको तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां निकालनी है, वो निकालेंगे। तो ये तो अच्छा है ना आप लोगों के लिए, ये तो अच्छा है ना आप लोगों के लिए कि जो कमियां हैं वो निकाल रही हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए आपकी कोशिश हो। जो हमारे जिन्होंने हमें सरकार में लाया जनता ने, वो आप देखिएगा पूरे साल में क्या एक भी ऐसी शिकायत कहीं से आई है? ठीक है अरुण जी, असहमतियां भी हैं, दिखाई दे रही हैं, लोगों की बात हो रही है कि लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, लोग इसके साथ खड़े हैं सरकार के इस फैसले के खिलाफ। आपने कहीं 1 साल के अंदर दौरान आपने देखा कहीं असहमतियां हैं, सामाजिक संवेदनशीलता इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे कानून को लेकर दिखाई दे रही है? देखिए, एक जगह विरोध के स्वर सुनाई दे रहे थे, जो ये लिव इन रिलेशन वाला मामला है कि कैसे हम इसको लीगलाइज कर रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद जब ये लागू हुआ, उसके बाद वो भी ठंडे बस्ते में चला गया लोगों का विरोध। फिर उन्होंने किसी ने किया नहीं। तो ये शुरुआत में जब ये लागू होना था उस टाइम हो रहा था, उसके बाद नहीं हुआ, और ना किसी और मामले में कहीं असहमति के कोई स्वर सुनाई दिए। हाँ, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है। ये देखिए, कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में है, कांग्रेस को सरकार के हर चीज का विरोध करने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार है, तो वो उसका प्रयोग करते हुए इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक के बीच से ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई जी। नहीं, तो ये लोग भी तो, जो विपक्ष है, कांग्रेस है, ये लोग भी तो लोगों के बीच रहते हैं, इन लोगों के भी समर्थक हैं, तो उन लोगों से भी फीडबैक इन लोगों को मिलता होगा, तभी तो ये कुछ पॉइंट्स उठा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। साल भर से ये विरोध इन लोगों का चल रहा है। देख, मुझे अब कांग्रेस कितना जनता के बीच में जाती है वो तो भगवान मालिक है, क्योंकि पिछले 3 लोकसभा चुनाव, पिछले 2 विधानसभा चुनाव,
पिछले 2 स्थानीय निकाय चुनाव, क्या हिस्ट्री बता रहे हैं? पिछले 2 त्रिस्तरीय मुद्दे की चुनाव, बात नहीं कर पा रहे। अब आप यही बात है। देखिए इन सब में सरकार की चाटुकारिता, चुनाव ठीक है, चुनाव में हार हो रही है कांग्रेस की हार हो रही है चुनाव में, लेकिन समर्थन तो है, जन समर्थन तो है। कि कहीं ना कहीं जनता और उनके बीच में दूरी बन रही है। इनको ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि एडवर्टीजमेंट काफी चल रहे हैं आजकल, धामी जी ने काफी दिए, लेकिन मेरा सच्चाई ये कोई है कि वोटर अखबार नहीं है। कानून में आर्टिकल मेरा 44 कोई के वोटर तहत अखबार नहीं है जो मैं विज्ञापन लूं। एक ही कानून रहेगा भाई साहब, समझ में आई? या हर राज्य में अलग कानून रहेगा? अच्छा होता कि आप अपना कनेक्शन ठीक करके आते, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने तो कहा कि ये सामाजिक प्रयोग है, जो सियासी प्रयोग है, तो भैया सामाजिक अगर सुधार के लिए सामाजिक सियासी और प्रयोग, सियासी बता रहे उन्होंने ये हैं, कहा। तो अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही सामाजिक है, मगर साथ में ये भी बता रही हैं कि हर चीज राजनीति से जुड़ी है। से आप जितनी बात कर रहे हैं वो भी तो राजनीति से जुड़ी है। मुसलमान बहनों को तो असली टारगेट तो मुसलमान है, क्योंकि मेरी बहन यहाँ ये नहीं बता पा रही कि आदिवासी महिलाओं को क्यों छोड़ा गया इसमें से। और एक देश में केवल एक कानून रहेगा, और जब तक कानून कोर्ट के टेस्ट से पास नहीं कर लेता तब तक कोई जवाब इसका सरकार नहीं दे सकती। लेकिन एक सवाल तो ये है ना सुजाता जी, एक सवाल तो ये है ना कि 1 साल के बाद सरकार, 1 साल पूरा होने जा रहा है 1-2 दिनों के अंदर 27 तारीख को, और सरकार इस कानून को वापस लेने तो नहीं जा रही है। अब इसको लेकर अपने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, और लोग इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का समर्थन तो मिल रहा है। नहीं, ये बताइए, जो पब्लिक अवेयरनेस किया जाना चाहिए था वो किया नहीं था इन्होंने, जब ये 27 जनवरी 2025 को कानून लाए। अब ये जब जश्न मना रहे हैं उसमें कह रहे हैं ये मतलब इस तरह से फंक्शंस करवा रहे हैं और कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं। भाई मुझे ये बता दीजिए, इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? जो लिव इन में आ रहा है या जो रजिस्टर करवा चुका लिव इन में? मतलब कमाल नहीं है क्या? तो इसलिए जरूरी है इस बात को समझना कि ये पूरा सियासी प्रयोग रहा है और पूरी तरह से फेल रहा है। यही सच्चाई है इस कानून की, क्योंकि ये पूरी तरह से यूनिफॉर्म है ही नहीं। आर्टिकल 44 के तहत एक देश में एक ही कानून बनेगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून नहीं बन सकते। जी विजय जी, मैंने कहा कि इस प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो प्रदेश के नागरिक होंगे, प्रदेश की महिलाएं होंगी, प्रदेश के बच्चे होंगे। कांग्रेस नहीं करेगी पार्टिसिपेट तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यूसीसी जनता के लिए है, तो जनता इसमें खुशी से पार्टिसिपेट करेगी। और पुष्कर सिंह धामी जी के यूसीसी लागू होने के बाद से लेकर के और आज तक जिन लोगों को फायदा मिला है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने दोहरे चरित्र से बाहर निकलना चाहिए। जब आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाओ तो बहुत अच्छा, तब ये सामाजिक प्रयोग नहीं था, तब ये राजनीतिक प्रयोग नहीं था। जब आप जुम्मे की नमाज की छुट्टी दो तो तब ये राजनीतिक प्रयोग नहीं था। आज यूसीसी जन कल्याण के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, तो आपको ये सियासी प्रयोग लग रहा है। तो ये कांग्रेस की सोच हो चुकी है। एक तरफ कहते हैं हम उनको जागरूक कर रहे हैं, बाहर ला रहे हैं, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, हिंदू यूनिवर्सिटी हो, लेकिन क्या एक चीज सुजाता जी बता जी चलते चलते कि कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? अगर मान लीजिए कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस कानून को खत्म कर देगी या इसी में कुछ सुधार करके इस कानून को लागू रखेगी? देखिए, ये कानून आर्टिकल 44 का मैंडेट है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसलिए जब ये कोर्ट में पूरी तरह से इसमें पूरी सुनवाई हो जाएगी, सब कुछ होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कोर्ट क्या कहती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ये इनवैलिड है। जिस दिन यूसीसी आएगा, ये तो मैंडेट है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जिस दिन ये आएगा सबको साथ लेकर एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जो सबको मंजूर हो। हमारे ट्राइबल्स को उसमें से बाहर ना छोड़ा जाए, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको बाहर ना छोड़ा जाए। ये तो अच्छी बात है ना कि आपने अभी तक इसको लागू नहीं किया या लागू नहीं कर पाए आप लोग, तो सरकार ने, धामी की सरकार ने इसे लागू किया, तो अब इसमें कुछ गुण और दोष के आधार पर इसमें सुधार की गुंजाइश बनती रहेगी। पब्लिक को साथ में लेकर लागू करना, सारे समुदाय साथ में हो, कोई केस ऐसा ना हो जो पेंडिंग हो, तब इसे पूरी तरह से आप सर्वमान्य मानेंगे। कानून कोई भी सरकार में आए वही बनाता है, लेकिन
अगर इसमें कोई क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, ठीक है। और उनके बारे में जवाब जब तक नहीं मिलते तब तक आप और मैं कौन है? हम कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हैं ना। ठीक है, जी ठीक है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज वक्त इतना ही है, लेकिन अब 1 साल पूरा हो रहा है 27 तारीख को, तो फिर इस पर हम समीक्षा करेंगे और चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया कमलेश जी, सुजाता पॉल जी और अरुण शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।